वंदे मातरम बच्चों। मैं हरे कृष्ण शर्मा आज फिर एक नए अध्याय के साथ में, नए विषय के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज का जो अपना विषय है कक्षा 10वीं की दृष्टि से अध्याय 9 भारतीय कृषि। भारतीय कृषि के संदर्भ में अपन इस पाठ में अध्ययन करेंगे। कृषि की उपयोगिता, उसका महत्व और कृषि के विविध रूप हैं। इन सबको समझने की दृष्टि से आप इस वीडियो के प्रत्येक अंश को ध्यानपूर्वक देखें तथा समझने का प्रयास करें। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत अपने आप में एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग कुल जनसंख्या का 55% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, अर्थात कृषि की दशाओं पर आश्रित है। और यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल जितनी देश की जीडीपी है, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद, उसमें लगभग 17.5% भाग कृषि से प्राप्त होता है। इसलिए हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मूल रूप से भारत में कृषि जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, अर्थात व्यक्ति को अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती करता है, जिसमें आमतौर पर वह परंपरागत रूप से तकनीकी एवं प्रक्रियाओं का ही उपयोग करता है और जिससे वह अपनी आवश्यकता की खाद्यान्न फसलें उत्पादित कर लेता है और जितनी आवश्यकता होती है उतनी अपने पास रखता है, शेष को वो बाजार में बेचता भी है। इस प्रकार से यह एक कृषि का सामान्य उपयोग हमारे देश में है। यदि हम कृषि का इतिहास देखते हैं तो भारत में कृषि कार्य अति प्राचीन काल से किया जाता है, जिसके अंतर्गत लगभग 7000 साल पहले मोहनजोदड़ो एवं सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल से ही भारत में कृषि कार्य सतत रूप से होता आया है और समय काल परिस्थिति के अनुरूप समय समय पर इसके विविध स्वरूपों एवं आयामों में भी बदलाव होते रहे हैं। इस कारण से एक विश्लेषण रूप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में भारतीय कृषि के अनेक स्वरूप एवं रूप हमको दिखाई देते हैं और आधुनिक समय की दृष्टि से कृषि को समझने के लिए हमको विशेष रूप से इसके सभी रूपों को समझना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इस भारतीय कृषि की महत्ता एवं उपयोगिता को ठीक प्रकार से समझ सकेंगे। आमतौर पर यह माना जाता है कि भारत के अंदर लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है वो खेती है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या का जो मुख्य रोजगार का आधार है वो कृषि आधारित व्यवस्थाओं पर ही निर्भर है। इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत में कृषि उत्पादन की दृष्टि से इसके अलग अलग स्वरूप एवं आयाम किस प्रकार से है।
इसलिए हमको कृषि को समझने की दृष्टि से इसके विविध रूपों को ठीक प्रकार से समझना होगा, जो इस प्रकार से है। तो हम देखते हैं भारतीय कृषि के विविध स्वरूप। देखिए, आमतौर पर भारत में कृषि के मुख्य रूप से दो स्वरूप हमें दिखाई देते हैं, जिसमें एक है ऋतुओं पर आधारित स्वरूप, यानी भारतीय कृषि का ऋतु आधारित रूप, और दूसरा है भारतीय कृषि का कृषि विधियों के आधार पर स्वरूप। तो सर्वप्रथम अपन लेते हैं कि भारतीय कृषि ऋतु आधारित स्वरूप किस प्रकार से है। तो इसमें हम देखते हैं कि ऋतुओं के आधार पर हम कृषि को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, अर्थात ऋतु आधारित कृषि को के 3 प्रमुख भाग हैं, जिसमें एक भाग को अपन कहते हैं खरीफ की फसलें, दूसरा रबी फसलें और तीसरा जायद फसलें। अब इनको अलग अलग समझने की दृष्टि से कि यह ऋतु आधारित जो फसलें हैं, ये इनका उत्पादन किस प्रकार से है। तो सर्वप्रथम देखिए, खरीफ की फसलें आमतौर पर इनको हम मौसमी मानसूनी काल की फसलें भी कहते हैं, जो जून और जुलाई के महीने में बोई जाती है और अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में काट ली जाती है। इसमें प्रमुख उत्पादित जो फसलें हैं मुख्य रूप से उनमें चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, सोयाबीन, गन्ना आदि, ये सभी फसलें मुख्य रूप से मानसून काल की है, अर्थात वर्षा पर आधारित है, और जिस काल में मानसून अच्छा रहता है इनका उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में होता है। दूसरी नंबर की जो ऋतु फसलें हैं उनमें रबी की फसलें। रबी की फसलें आमतौर पर इन खरीफ की फसलों को काटने के बाद में बोई जाती है, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में इनकी कटाई हो जाती है, जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से खाद्यान्न फसलें आती है, जिनमें गेहूँ, जौ, चना, सरसों, जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल और आदि प्रमुख फसलें हैं। ये सभी फसलों को सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए विभिन्न सिंचित क्षेत्रों में इनका उत्पादन अधिक होता है। एक तीसरी जो फसलें हैं जिसे हम जायद फसलें कहते हैं, ये फसलें आमतौर पर सर्दी के मौसम में बोई जाती है, अर्थात जनवरी फरवरी के महीने में इनको बोया जाता है और जून जुलाई के मौसम में इनकी कटाई हो जाती है, जिनमें मुख्य रूप से तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा, खरबूजा आदि तथा कुछ सब्जियां और चारे की फसलें मुख्य होती है। इस प्रकार से ये ऋतु आधारित फसलों का एक स्वरूप है। इसके बाद में इसके दूसरे जो स्वरूप है उसको अपन समझ। भारतीय कृषि विधियों को उपभोग के आधार पर स्वरूप अर्थात उपयोग के आधार पर भी भारत की कृषि को बांटा हो गया है, जिनमें मुख्य रूप से एक है खाद्यान्न फसलें, दूसरी व्यापारिक फसलें, तीसरी बागवानी फसलें, चौथी उद्यान की फसलें। इसके अंतर्गत हम देखते हैं
कि एक श्रेणी जो खाद्यान्न फसलों की है, इसमें वो फसलें उगाई जाती है या आती है जिनका उपयोग मुख्य रूप से खाने के रूप में अर्थात भोजन के रूप में किया जाता है, जिनमें चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ एवं विभिन्न प्रकार की दालें आती है। दूसरी फसलें हैं व्यावसायिक एवं औद्योगिक फसलें। इनको हम वाणिज्यिक फसलें भी कहते हैं, अर्थात व्यापारिक फसलें भी इनको कहा जाता है। जैसा कि इनका नाम है उसी से ही पता चलता है कि ऐसी फसलें जिनका उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक कार्यों में होता है, अर्थात व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, उन फसलों को हम औद्योगिक फसलें कहते हैं। अर्थात इनको हम मुद्रादायिनी फसलें भी कहते हैं, नगदी फसलें भी कहते हैं। भिन्न भिन्न इनके नाम हैं जो आमतौर पर उद्योग जगत में कच्चे माल के रूप में उपयोग ली जाती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू और तिलहन एवं दलहन फसलें मुख्य रूप से आती है। तीसरी जो प्रमुख फसलें हैं वो है बागवानी फसलें। ये वो फसलें होती है जिनका उत्पादन विशाल रूप से बड़े बड़े बागानों में होता है और आमतौर पर इन फसलों में पेय पदार्थ की जो फसलें होती है वो है औद्योगिक कार्य में उपयोग ली जाने वाली फसलें हैं, जिसके अंतर्गत चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, सिनकोना है, गरम मसाले हैं। ये प्रमुख फसलें हैं जो बड़े बड़े बागानों में इनका उत्पादन संभव है। और चौथी जो फसलें हैं उद्यान की फसलें, उद्यानी फसलें। उद्यानी फसलें वो फसलें होती है जो छोटे छोटे उद्यानों में, बगीचों में इनका उत्पादन संभव है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मौसमी फलों का उत्पादन होता है और प्रतिदिन काम आने वाली सब्जियों का उत्पादन भी इसी श्रेणी में आता है एवं विभिन्न प्रकार के फूलों का उत्पादन भी उद्यान फसलों के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषि के जो विविध रूप हैं, उन रूपों को जो दो भाग हमने किए हैं, एक ऋतु आधारित और एक उपयोग के आधार पर जो वर्गीकरण है, वो इस प्रकार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आप इसको ठीक प्रकार से समझने के लिए इन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ध्यानपूर्वक विश्लेषित करके आगे का जो भाग है कृषि का वो अपन अगले वीडियो में समझने का कार्य करेंगे।